आज से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नवीन युग की शुरुआत हो गई है। नितिन नवीन की बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अगला टास्क भी दे दिया है। टास्क पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने का, टास्क पार्टी के विजन को आगे ले जाने का, क्योंकि अब नितिन नवीन सबके बॉस होंगे। नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। ये एक मैसेज है पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पार्टी युवा नेतृत्व के हाथ में है और जो बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने कहीं न कहीं केरल में कमल खिलाने का जिम्मा भी दे दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। यानी बीजेपी जो जीत के रथ पर सवार है, उस रथ को आगे ले जाने का जिम्मा अब नितिन नवीन पर भी है। साथ ही नितिन नवीन को मिलेनियल बताकर ये बता दिया गया कि पार्टी की सोच युवा है और युवा ही देश और पार्टी के विकास में सबसे अहम कड़ी है। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, लेकिन इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी वो बिना सैलरी के ही काम करेंगे और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। नितिन नवीन की बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी, नई जिम्मेदारी के बदले नहीं मिलेगी सैलरी। सैलरी को लेकर बीजेपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अध्यक्ष पद राजनीतिक सरकारी जॉब नहीं है। लीडर को पैसों की चिंता से मुक्त रखना ही मकसद है। पैसों की चिंता से इतर सिर्फ संगठन पर फोकस होना चाहिए। बीजेपी सबसे अमीर राजनीतिक पार्टियों में से एक है। 2023-24 में पार्टी की इनकम 4,340 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। पार्टी का बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ के ऊपर है। नितिन नवीन की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो गई है। पीएम मोदी से लेकर सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ने नितिन को, जो इस पद को उन्होंने संभाला है, इस पद को संभालने का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। पर सबसे ज्यादा नजर थी मुख्यमंत्री योगी और नितिन नवीन के मुलाकात की, क्योंकि दोनों के बीच की बॉन्डिंग दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव जो होना है, क्योंकि 2027 में सिर्फ योगी ही नहीं, नितिन नवीन की भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें असम को छोड़ के बीजेपी बाकी के राज्यों में अभी संघर्ष पथ पर ही है। दूसरी ओर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की नई टीम का गठन होना है। पंचायत चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव भी है। शायद इन्हीं सवालों को जहन में लिए दोनों मिले। बॉन्डिंग भी शानदार नजर आई। दोनों डिप्टी सीएम भी उत्साहित दिखे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खिलाएंगे और पूरे भारत को भाजपा में बनाएंगे। आज देश का हर युवा, हर नौजवान समझ रहा है नितिन नवीन जी के रूप में उसका चेहरा है। देखते हैं यूपी बीजेपी और योगी सरकार नितिन के साथ मिलकर कैसा प्रदर्शन करती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अब कमर कस ली है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जहां नेताओं के साथ साथ अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। और ये चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अखिलेश की ये सेनापति वाली तैयारी क्या रंग ला पाएगी 2027 में। लेकिन फोर्स पीडीए पर ही रहा। समाजवादी पार्टी एक बार फिर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी पीडीए वाला दाव चलेगी, लेकिन इस बार इसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होगी। हम जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ साथ पूरे पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रही है, और हम चाहते हैं कि इस पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए, उसका हक और इंसाफ दिलाने के लिए वो सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। साथ ही पीडीए के जरिए 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब भी दिखाया गया है। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। इतना ही नहीं, बल्कि सांसदों और विधायकों को उनके इलाके में सक्रिय रहने और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब राहुल गांधी के दौरे के दौरान यहां कुछ पोस्टर्स दिखे, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कप्तान के तौर पर दिखाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर को बाद में हटा लिया गया, जिस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस पोस्टर पर राहुल और अखिलेश को इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में दिखाया है। साथ ही लिखा गया है 2027 और 2029 के इंडिया के कप्तान। वहीं नीचे में पीडीए रक्षक भी लिखा हुआ है और लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस पोस्टर को बाद में हटा लिया गया। वो पोस्टर इस जगह पर लगाया गया था, शायद वो लगा करके और तुरंत फोटो खिंचवा करके और वीडियो बना करके हटाया गया होगा।
ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर ठीक इसी जगह पोस्टर लगा था और दूसरी तस्वीर में जब पोस्टर को हटा लिया गया। इन पोस्टर पर दिख रहे खिलाड़ी पवेलियन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सियासत में पोस्टर के बड़े मायने होते हैं। पवेलियन या तो खिलाड़ी आउट होकर जाता है या जीत कर, लेकिन 27 के सियासी पिच पर बैटिंग से पहले ही इन पोस्टरों का उतर जाना विपक्षी गठबंधन के बीच असंतोष का बड़ा कारण दिखाता है।